phase space, a topic in the statistical mechanics. Here we are discuss. First of all, what is the phase space? Means that phase space होता क्या है? तो phase space a hypothetical space, मतलब it is a hypothetical space. ये एक हाइपोथेटिकल स्पेस होता है मॉलिक्यूल एज ए पॉइंट इन द स्पेस, जहाँ पे मॉलिक्यूल एक पॉइंट के रूप में इस स्पेस में डिफाइन किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल हैव 6 डायमेंशन, जो कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें पार्टिकल के 6 डायमेंशन होते हैं। 3 पोजिशनल dimension are associated like x, y and z as you see here, and 3 conjugational momentum coordinate like px, py and pz, where the volume element can be defined as dx, dy and dz, and momentum space defined as px, py and pz can be plotted in 3 mutually perpendicular coordinate that is the perpendicular to each other in 3D, such as their volume dpx, dpy and dpz. It is the momentum volume in a phase space. For adding both volume element and momentum element, adding this make a 6-dimensional phase space in imagine, which is like as dx, dy, dz and dp, x, dpy and dpz are the element of the volume. Therefore, 6-dimensional phase space having volume dx, dy, dz and dpx, dpy and dpz is a volume of a phase space. Position of a point in this space described by a set of 6 coordinates x, y, z, dpx, dpy and dpz called the phase space. This is it means that the quantity of d, x, y, z according to x direction, y direction and z direction in the position coordinate, that is the Cartesian coordinate in Cartesian, and dpx, dpy in according to Cartesian coordinate. This phase space is called the phase space. Element of the volume in this phase space is called. It means that the point into the phase space is called the phase space, where molecules of a gas are placed. Meaning a point in the phase understood based on uncertainty principle, मतलब जो मीनिंग है फेस पॉइंट का वो बेस्ड है किस पे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ़ वी measure the position of a moving particle exactly, then we done the uncertainty in the momentum and vice versa। मतलब यह है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन को अगर हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो हमको एरर मिलेगा किसमें, मोमेंटम में। अगर हम मोमेंटम को मेजर करें तो हमको एरर मिलेगा उसके पोजीशन में, और उनका अगर मल्टीपुल कर दें जो एरर मिल रहे हैं तो वो ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं एच के, वेयर एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट। फॉर दिस divide the phase into 6-dimensional cell with side dx, dy, dz, dpx, dpy, dz। मतलब यह है कि स्मॉल वॉल्यूम अगर बनाया जाए जिसका डायमेंशन कितना हो, इसके बराबर हो x, y और z के। अब जानते हैं एक डाइस के शेप का होगा, और उस शेप को अगर उसके साइड को अगर हम x, y और z के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम में ब्रेक कर दिया जाए तो इस तरह से उसके फेज मिलेंगे, कार्नर्स मिलेंगे। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल इज गिवन, जो वॉल्यूम होगा उस डाई का जो हमने बताया
कि साइड को डी एक्स डी वाई और डी जेड होंगे, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड होंगे। उसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं, सारे के फेस को हम मिला दें, फेस को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे में, तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हियर वी आर डिस्क्राइब डी एक्स डी वाई, मतलब एक साइड को दूसरे साइड से, पोजीशन के साइड को पोजीशन मोमेंटम के साइड से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो ग्रेटर देन होता है एच कट के या इक्वल टू होगा। ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें एच आएगा, तो जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, वो एच क्यू के बराबर होगा या फिर उससे लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। अब क्या है, पॉइंट इन ए फेज स्पेस इज कंसीडर टू बी द सेल दोज मिनिमम वॉल्यूम इज टू बी ऑर्डर ऑफ एच क्यू। जो फेज स्पेस है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो एच क्यू के बराबर ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। दिस इज द A particle in the phase space is considered to be the cell those minimum volume is order of एच क्यू, मतलब जो ऑर्डर होगा फेज स्पेस के वॉल्यूम का वो लगभग एच क्यू के बराबर होगा। ए पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड टू बी बीइंग लोकेटेड इन सच ए सेल सेंट्रेड एट द सेम लोकेशन इंस्टीड ऑफ बीइंग प्रीसियसली एट ए पॉइंट। जो मालिक्यूल होंगे इस फेज स्पेस में वो जो है एक इस सेल के किसी एक लोकेशन पे स्थिर होंगे, जिनको सेल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन फेज स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड, कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो मोशन होगा पार्टिकल का वो इसी फेज स्पेस में ही होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मोशन डिस्क्राइब इन द क्वांटम स्टेट, मतलब उसकी स्टेट क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल का मोशन उस फेज स्पेस के अंदर होगा, और ये उस फेज स्पेस के क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो मोशन होगा पार्टिकल का उसको डिफाइन करने के लिए हम इस क्वांटम स्टेट का सिलेक्शन करते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ क्वांटम स्टेट आर टू बी रिलेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि जो फेज स्पेस है के वॉल्यूम, फेज स्पेस है और वॉल्यूम ऑफ क्वांटम स्टेट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्लोजली एसोसिएट होंगे। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स